जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, बाबा की चमत्कार की एक और सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसे आप सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद मेरी तरह भी आपको रोना आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं श्याम बाबा के चमत्कार की कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश के रोहन ने हमें भेजी है। बताते हैं, दीदी हम दो भाई बहन हैं। मेरी बहन की शादी हो गई है और अभी मैं कॉलेज का मेरा सेकेंड ईयर है। जब से शादी हुई मेरी बहन की, तब से मेरी बहन दिल्ली रहती है और मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा रहते हैं। बस हम इतने ही लोग रहते हैं। रोहन बताते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे सर में ना हमेशा दर्द रहता था। तो जब भी मैं अपनी मम्मी को बोलता मम्मी सर में दर्द हो रहा है, तो मेरी मम्मी को लगता था कि मैं पढ़ाई करता हूँ रात रात भर ज्यादा जग के, तो इसके लिए मेरे सर में दर्द होता है। तो वो क्या करती, ऑयल लगा के ना मेरे सर की मसाज कर देती। रोहन कहते थे सर की मसाज होती तो थोड़ा सा आराम मिलता, फिर मैं दवाई खाता तो सोता। ऐसे ही कुछ दिन निकलता, महीने 2 महीने निकल गए ऐसे ही करते करते। फिर एक दिन ऐसे ही मैं बाथरूम में नहाने गया, तो मैं वहां पे बेहोश होके गिर गया था। जब मैं बाथरूम में गिर गया तो मेरे मम्मी पापा वेट कर लिए। तो जब वो अंदर आते आए कमरे में देखते हैं, तो देखते हैं कि मैं बाथरूम में गिरा पड़ा हुआ था। उस टाइम तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया, तुरंत भाग के गए, आसपास के लोगों को बुला के लेके आए और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे जांच वगैरह हुआ, कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर दवाई देके घर भेज दिया। फिर ऐसे हुआ, 10-15 दिन के बाद फिर मेरी तबीयत ऐसी खराब हो गई। फिर मैं ऐसे ही कॉलेज में ही बेहोश होके मैं गिर गया था। बताते हैं कि जब मैं वहां पे गिरा तो फिर मेरे टीचर जो है वो बोलते हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, जब इसके साथ ऐसा हो गया है 2 बार। तो मेरे पापा दूसरी जगह लेके जाते हैं। वहां पे डॉक्टर लिखता है एमआरआई कराने के लिए। तो जब वहां पे एमआरआई होता है तो वहां पे रिपोर्ट में आता है ट्यूमर। ये सुन के मेरी मम्मी तो उसी टाइम रोने लगती है, मेरे पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा इकलौता बेटा है। सब कुछ सोचते हैं, दोनों जन रोने लगते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हमारे आगे पीछे कोई नहीं। फिर मेरी बहन के पास फोन जाता है, मेरी बहन अगले ही दिन आ जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि एडमिट करना पड़ेगा। तो उस टाइम मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आता है, तो एडमिट कर देते हैं। जांच वगैरह होती है, दवाई देता है डॉक्टर। फिर जब मेरी बहन आ जाती है, डॉक्टर से बात वगैरह करके डिस्चार्ज कराती है, बोलती है आप डेट दे दो ऑपरेशन का। क्योंकि बस सबको लगा कि हाँ ट्यूमर है तो ऑपरेशन इसका जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जब ऑपरेशन की डेट मिल जाती है, हमें 15 दिन बाद डेट मिलती है। तो जब घर पे मैं आता हूँ, तो काफी जब मुझे पता चल जाता कि हाँ ऑपरेशन होगा, तो मैं मायूस रहता। मम्मी भी उधर रोती, पापा भी उधर रोते। कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं कि रोहन बताते हैं कि मैं एक दिन ऐसे ही बहुत ही उदास था, तो मेरी बहन मेरे कमरे में आई। जब वो मेरे से पूछी कि कैसी है तेरी तबीयत, कहते हैं कि मैं अपनी बहन की गोद में सर रख के रोने लगा। उस टाइम मेरी बहन भी रोने लगी। तो मेरी बहन को उस टाइम कुछ भी नहीं समझ में आया। रोहन बताते हैं कि मेरी बहन सारी रिपोर्ट मेरी जीजा को भेज देती है, जब और बोलती है कि तुम खाटू अगले दिन निकल जाओ, बाबा के पास ये रिपोर्ट लेके जाओ। बताते हैं रोहन, मेरे जीजा अगले ही दिन रिपोर्ट लेके जाते हैं और बाबा से बस इतना ही बोलते हैं, इस लड़के का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन हो गया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उस लड़के की। इतना बोल के बस वो आ जाते हैं। जब ऑपरेशन का नजदीकी होता है कि मतलब 4-5 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है, तो फिर जब वो मेरे पापा के दोस्त बोलते हैं कि तुम ऐसा करो किसी और डॉक्टर को भी दिखा लो, एक डॉक्टर के भरोसे मत रहो। तो उस टाइम मेरे पापा के दिमाग में ये बातें खटक जाती है। बोलते हैं हाँ मैं किसी और को दिखाता हूँ। तो हमारे रिलेटिव के हैं एम्स में, दिल्ली एम्स में है, वहां बात होती है, वो अपॉइंटमेंट हमें दिला देते हैं। जब मैं एम्स में आता हूँ, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है। देखता है डॉक्टर, सारी रिपोर्ट देखता है, तो बोलता है कि हम नए सिरे से फिर हम सारी जांच करेंगे। जब वहां पे सारी जांच होती है, फिर एमआरआई होता है जब वहां पे, तो कहते हैं रोहन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। कहते हैं डॉक्टर भी देख के हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में तो ट्यूमर की लास्ट स्टेज दिखा रही हो, जो हमें अभी रिपोर्ट हमारे हाथ में, इसमें तो सारा कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, बस कुछ दिन, महीने दिन दवाई चलेगी, ये ठीक हो जाएगा। ट्यूमर नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। कहते जब ये मेरे मम्मी पापा सुनते हैं, मेरी बहन जीजा सब लोग सुनते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। सबको यकीन नहीं होता कि ऐसे ऐसा कैसे हो गया। इसकी तबीयत इतने टाइम से खराब चल रही थी, जांच कराए तो ट्यूमर निकला,
और अब पूरी रिपोर्ट नॉर्मल। जब मेरी बहन ये बातें बताती है मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा को यकीन नहीं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर अगले ही दिन हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए हम तुरंत खाटू पहुंचते हैं, निशान लेके जाते हैं हम और बाबा का धन्यवाद करते हैं। रोहन बताते हैं दीदी, बाबा की इतनी कृपा है हम लोगों के ऊपर, तब से हम बाबा को बहुत ही मानते हैं, बहुत ही मानते हैं। बाबा से बिना पूछे हम कोई भी काम नहीं करते हैं। रोहन कहते हैं हर 6 महीने में मेरे घर में बाबा का कीर्तन होता है, पूरे बढ़िया से धूमधाम से हम बाबा का कीर्तन करते हैं। और कहते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ तो बाबा की वजह से जिंदा हूँ और बाबा की देन है कि मैं जिंदा हूँ। और तब से मैंने ठान लिया कि मेरी ये जिंदगी बाबा के नाम है। रोहन बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब होने से पहले तो हम बाबा को जानते तक नहीं थे। मेरी बहन दिल्ली में रहती है, वो बाबा की जब से शादी करके गई है, बाबा की बहुत सेवा पूजा करती है और अब हम भी बाबा की बहुत ही सेवा पूजा करते हैं। बाबा की मेरे घर में छोटी सी प्रतिमा है, तस्वीर है। हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं बाबा की। बाबा के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। और जो हमारे आसपास में होते हैं, हम कीर्तन में बुलाते हैं, वो भी बाबा की भक्ति में रम गए, वो भी बाबा के भक्त बन गए हैं। बन पड़ता है तो 2 महीने 3 महीने पे हम खाटू जाते हैं सब लोग मिलके। रोहन बताते हैं दीदी, बस बाबा पे विश्वास रखना चाहिए। बाबा जब एक बार हाथ थाम लेते हैं ना, तो कभी गिरने नहीं देते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। तो ये रही श्याम प्रेमियों रोहन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, बाबा के चमत्कार कैसे लगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और आपके साथ भी बाबा ने कुछ चमत्कार की हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे स्टोरी शेयर कर सकते हो। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों।